नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर किशन सगर और आज हम बात करेंगे गर्मियों में गैस, एसिडिटी, पेट फूलना और अपच की समस्या के बारे में। गर्मी में ये सारी दिक्कतें आम हो जाती है, लेकिन सही जानकारी और सही इलाज से ये जड़ से ठीक हो सकता है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि गर्मियों में गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या होती ही क्यों है। तो गर्मियों में जो हमारा पाचन तंत्र होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, वो बड़ा चुस्त हो जाता है। उस वजह से गैस, एसिडिटी, अपच हो सकता है। या फिर अगर हम बाहर का खाना ज़्यादा खाते हैं, बासी भोजन खाते हैं, गर्मियों में खास करके हम ठंडी चीज़ें बहुत खाते हैं, फ्रिज का खाना, तो उस वजह से भी गैस, एसिडिटी, अपच हो सकता है। और अगर हम ज़्यादा तेल मसाले वाला खाते हैं तो भी गैस हो सकती है, एसिडिटी, अपच हो सकता है। कम पानी पीते हैं या फिर हम बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं, तनाव में रहते हैं, तो भी गैस, एसिडिटी, अपच की समस्या हो सकती है। इसके अलावा कई लोगों को खाने के बाद पेट में भारीपन, डकारे आना, जलन, पेट दर्द की समस्या होती है। तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि गर्मियों में हम अगर बहुत ज़्यादा पानी पी लेते हैं और ख़ास करके जब हम खाने का समय होता है उस दौरान हम ज़्यादा पानी पी लेते हैं, तो उस वजह से क्या होगा कि अंदर जो एसिड होता है अंदर, जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं वो हमारे खाने को पचाने के लिए होते हैं। उससे पहले हम अगर पानी ज़्यादा पी लेंगे तो खाना सही से पचेगा नहीं, तो उस वजह से भी ये सारी चीज़ें होने लगती है। अब हम बात करते हैं कुछ एलोपैथिक और होम्योपैथिक दवाइयों के बारे में, जो कि गैस, एसिडिटी, अपच की समस्याओं में आप यूज़ कर सकते हैं या फिर डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आपको तुरंत राहत चाहिए तो आपको एलोपैथिक दवाइयाँ जो मैं बताऊँगा वो आप ले सकते हैं या फिर डॉक्टर की सलाह से वो यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले अगर आपको तुरंत राहत चाहिए, अगर आप गैस हो रहा है, एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, गैस अपच जैसा लग रहा है और तुरंत आपको राहत चाहिए, तो आपको डाइजीन जेल आता है, वो आपको 15 से 20 ml तुरंत आपको ले लेना है, तो उससे आपको तुरंत आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मार्केट में कुछ एंटासिड दवाइयाँ और जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दवाइयाँ है वो आती है, वो भी आप ले सकते हैं। एंटासिड दवाइयों में रेनिटेडिन, फेमेटोडिन वगैरह आती है। इसके अलावा जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवाइयाँ है उसमें पेंटोप्राज़ोल, ओमेप्राज़ोल, राबोप्राज़ोल जैसी दवाइयाँ आती है। ये सारी जो दवाइयाँ है वो गैस, एसिडिटी या फिर आपको अपच की समस्या है तो उसमें हेल्प करेगी। और अगर जी मचलाना, उल्टी जैसा भी साथ में हो रहा है तो कॉम्बिनेशन में भी आते हैं पेंटोप्राज़ोल और डोमपेरिडोन, राबेप्राज़ोल, डोमपेरिडोन। इस तरह के कॉम्बिनेशन, जो डोमपेरिडोन वाला जो कॉम्बिनेशन होता है वो भी डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं या फिर आप ले सकते हैं। लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी आपको जब भी दवाई आपको लेनी हो, कोई भी नज़दीकी डॉक्टर की सलाह से ही लें, अपने आप से सेल्फ मेडिकेशन ना करें। अब हम बात करते हैं होम्योपैथिक इलाज के बारे में कि होम्योपैथी में कौन सी दवाइयाँ आती है जो कि गैस एसिडिटी को ठीक करती है। अगर आप चाहते हैं आप नेचुरल बिना साइड इफ़ेक्ट के इलाज कराना, तो आप होम्योपैथी अपना सकते हैं। आज हम इस वीडियो में होम्योपैथिक कुछ दवाइयों के बारे में, 4-5 दवाइयों के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि गैस, एसिडिटी, अपच को ठीक करती है। तो सबसे पहले इसमें जो दवाई है वो है कार्बोवेज। तो अगर आपको बहुत ज़्यादा गैस हो रहा है, डकार आ रही है और पेट फूलने की दिक्कत हो रही है, तो आपको कार्बोवेज लेनी है। 30 पोटेंसी में लेनी है। 4-4 गोलियाँ सुबह शाम 2 टाइम आप ले सकते हो, या तो फिर डायरेक्टली जीभ के ऊपर 2-2 बूंद भी आप सुबह शाम खाने से आधा घंटे पहले ले सकते हो। और दूसरी जो मेडिसिन है वो है नक्स वोमिका 30। तो अगर आपने बाहर का खाना खा लिया है या फिर आपको कब्ज़ रह रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है या एसिडिटी के बाद गैस हो रहा है, तो आपको नक्स वोमिका 30 लेनी है। वो भी आप सुबह शाम ले सकते हैं 30 पोटेंसी में। 4-4 गोली चूसनी है डायरेक्टली, या फिर आप डायरेक्टली जीभ के ऊपर 2-2 बूंद टपका के खाना खाने से आधा घंटे या 15-20 मिनट पहले आप ले सकते हो। जो पिल्स है वो मार्केट में नहीं मिलती है, वो आप अगर नज़दीकी कोई होम्योपैथिक डॉक्टर या होम्योपैथिक स्टोर है तो वहाँ से जाके आपको ग्लोब्यूल्स में दवाइयाँ मिल जाएगी। और अगर आप डायरेक्ट लेना चाहते हो तो डायरेक्ट भी आप जीभ के ऊपर 2 बूंद ले सकते हो। तीसरी जो मेडिसिन है वो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी में आपको लेनी है। दोपहर या शाम के समय अगर आपका पेट फूला फूला रहता है और गैस बनती है तो आपको लाइकोपोडियम 30 लेनी है। ये भी आप सुबह शाम खाली पेट आपको लेनी है। अगर ग्लोब्यूल्स में है तो 4-4 ग्लोब्यूल्स चूसनी है खाना खाने से आधा घंटे पहले। और जो अगर लिक्विड फॉर्म में है तो आपको 2-2 बूंद सुबह शाम लेनी है। और जो चौथी मेडिसिन है वो है रोबिनिया। अगर आपको एसिडिटी हो रही है, पेट में जलन के साथ में अगर आपको गैस हो रहा है, एसिडिटी की समस्या ज़्यादा अगर होती है, तो रोबिनिया सबसे बेस्ट मेडिसिन है। वो भी आपको 30 पोटेंसी में सुबह शाम आपको खाना खाने से पहले लेनी है। 2-2 बूंद लेनी है, या तो फिर ग्लोब्यूल्स में है तो 4-4 ग्लोब्यूल्स चूसनी है। जो पाँचवीं मेडिसिन है वो है राफेनस सटाइवस। अगर गैस पास नहीं हो रहा है इजीली, तो
आपको ज़्यादा गैस बन रहा है और पास नहीं हो रहा है इजीली, तो राफेनस चटाई वस है वो आप 30 पोटेंसी में सुबह शाम खाना खाने से पहले ले सकते हैं। 2-2 बूंद डायरेक्टली जीभ के ऊपर या तो फिर ग्लोब्यूल्स में 4-4 ग्लोब्यूल्स सुबह शाम आप चूस सकते हो। लेकिन मैं फिर से वही बात दोहराना चाहूँगा, कोई भी मेडिसिन एलोपैथी हो या होम्योपैथी हो, आप डॉक्टर्स की सलाह से ले तो बेहतर रहेगा। अब हम कुछ होम रेमेडीज़ घरेलू टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो कि गैस, एसिडिटी अगर या फिर अपच की समस्या आपको है तो उसमें बहुत ही हेल्पफुल हो सकती है। तो अगर आपको कब्ज़ की समस्या रहती है और उसके साथ में आपको गैस ज़्यादा हो रहा है, तो आपको सुबह-सुबह जितना हो सके उतना गुनगुना पानी पी लेना है। 1 ग्लास, 2 ग्लास, 3 ग्लास पी सकते हो। आपको कुल्ला भी नहीं करना है और गुनगुना पानी सुबह जितना हो सके उतना पी लेना है। आपको कब्ज़ की समस्या भी ठीक हो जाएगी और गैस की समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसके साथ में अगर आप हींग और सौंफ का पानी है वो अगर पीते हैं, हींग और सौंफ 1 गिलास पानी में डाल दीजिए और उसको पी लीजिए, तो वो भी गैस में तुरंत राहत देता है। या फिर छाछ में जीरा और काला नमक डाल के आप पी सकते हैं, वो भी गैस एसिडिटी की समस्या में आरामदायक होता है। इसके अलावा आपको जो हेल्दी डाइट लेना है, जो फाइबर जिसमें ज़्यादा है और हल्का भोजन लेना है, जैसे कि ओट हो गया, खिचड़ी हो गया, फल फ्रूट हो गए या फिर हरी पत्तेदार सब्जियां हो गई, इसे ज़्यादा लेंगे तो भी आपको गैस की समस्या ठीक हो जाएगी और मतलब गैस होगा ही नहीं। इसके साथ में आपको मतलब खाना खाने के तुरंत बाद आपको लेटना नहीं है, सोना नहीं है। अगर आपका सेडेंटरी लाइफस्टाइल है तो खाना के बाद थोड़ा हल्का वॉक करें, तो उससे भी आपको गैस अगर होता है तो उसमें आराम मिल जाएगा। तो अगर आप भी गर्मियों में गैस और एसिडिटी और अपच की समस्या से जूझ रहे हैं तो इन उपायों को जरूर आजमाएं और कमेंट में बताइए कि आपको सबसे ज़्यादा कौन सा उपाय फ़ायदेमंद लग रहा है। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, फिट रहिए और मस्त रहिए।